नेक्स्ट हमारा है डेसिमल पॉइंट। सो व्हाट इज द डेसिमल पॉइंट? डेसिमल पॉइंट एक पॉइंट होता है दैट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। वो एक एक पैसे, एक एक, वो कहते हैं ना कि एक एक पाई का हिसाब लगा लेता है, एक एक पैसे का हिसाब आपको बता देता है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाना है। और एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज द कंपैरिजन। ये क्वेश्चन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द कंपैरिजन। आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है 20 मीटर, बट यहाँ पे लिखा है किलोमीटर। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है मीटर और यहाँ पे लिखा है किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको दो वैल्यू को, मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है, तब जाके वैल्यू निकल के आएगी। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ पे लिखा 20 मीटर और यहाँ पे लिखा किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है कि मीटर की वैल्यू जो है वो छोटी है और किलोमीटर की वैल्यू जो है वो बड़ी है। तो मीटर को रखो ऊपर, क्योंकि मीटर यहाँ पे इस साइड में दिया हुआ है, उसको कंपेयर करना है किलोमीटर के साथ। तो ऊपर जो है वो वैल्यू आएगी मीटर की, नीचे जो वैल्यू आएगी वो है किलोमीटर की। सो इट मीन्स मीटर बिहेव एज न्यूमरेटर एंड किलोमीटर बिहेव एज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 20, सेम टू सेम 20 लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे तो किलोमीटर लिखा है। एंड यू नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, बस इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद अब आपको डेसिमल पॉइंट लगाना है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारा है डेसिमल पॉइंट, कि डेसिमल पॉइंट अब कैसे लगाएंगे। अब डेसिमल पॉइंट से हमारा मतलब है कि भाई ये तो है हमारी नॉर्मल वैल्यू, ये जो लिखी है ये तो बस हमने फ्रैक्शन में लिख दी, ये फ्रैक्शन है, ये हमारा डेसिमल नहीं है। लेकिन उसने पूछा तो डेसिमल के बारे में है। तो डेसिमल से अगर आपको कंपेयर करना है, डेसिमल बनाना है, तो आपको एक काम करना है। वो क्या काम है, अब देखो ध्यान से। अब ध्यान से अगर देखें तो 1 के पीछे 3 जीरोज़ हैं। 1000 में 1 के पीछे 3 जीरोज़ हैं। लेकिन यहाँ पे 20 में तो 2 ही डिजिट्स हैं, है ना। यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20 के आगे एक जीरो लगा देनी है। कैसे लगा देनी है, अब देखो यहाँ पे 20 था, इसके नीचे क्या था, 1000 था। आपको इसके आगे एक जीरो लगा दो। अब देखो ध्यान से देखो, आगे जीरो लगाने से मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आगे जीरो लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पीछे जीरो लगाएंगे तो ये 200 बन जाएगा। ठीक है, तो जब तक आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आप उसके आगे कितना जीरो लगाते हैं, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही अगर आपने कहीं पे पॉइंट लगा दिया अगर आपने पॉइंट लगा दिया तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, सो इफ़ यू पुट द पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, देन योर वैल्यू विल एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड। आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो चलो अब इसको दोबारा से एक बार, ये एग्जाम्पल था, अब दोबारा समझाता हूँ। अब ऐसा हमने क्यों किया, पॉइंट ये आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, इसके सामने एक जीरो क्यों लगाई। हमने इसके सामने एक जीरो इसलिए लगाई क्योंकि इसके 1000 में 3 जीरोज़ होती हैं। तो इन 3 जीरोज़ को अगर हमें रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी सेम उतने ही डिजिट होने चाहिए जितनी जीरोज़ हैं। तो यहाँ पे 3 जीरोज़ थी तो 3 जीरो बना दी हमने, लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आगे जीरो लगाने के बाद ये अब भी 20 है और पहले भी 20 था। तो अब क्या करना है आपको, जब आप ये 3 जीरो को हटाना है, यहाँ से रिमूव करो और यहाँ पे पॉइंट लगा दो इस जीरो से पहले। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा जीरो। तो आपका आंसर रहेगा 0.020। और इसको कभी भी आप ऐसे नहीं बोलेंगे 0.020, नहीं, इट विल बी 0.020 ही बोला जाएगा इसको। हाँ, इसके लेफ्ट साइड में यानी कि इस साइड में जो वैल्यू लिखी है उसको आप पूरा बोल सकते हैं, बट इसके बाद राइट साइड में, पॉइंट के राइट साइड में अगर जो वैल्यू लिखी है उसको आपको डिजिट बाय डिजिट ही बोलना पड़ेगा, एक एक करके ही बोलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया 0.020। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे भी सोल्व होते रहेंगे, आगे समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, पेशेंस रखिए, सुनते रहिए।
अब ध्यान से देखो, मैंने अभी बोला कि अगर यहाँ पे लिखा होता 18.654, तो ये जो इधर वाला है लेफ़्ट साइड वाला है, ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड वाले नंबर को एक साथ बोल सकते हैं जैसे कि ये 18 है, बट ऑन द राइट साइड यू कैन नॉट से इट 645, नो, यू विल से ओनली इट 654, 18.654 यू विल से इट। ओके, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ देखो, यहाँ भी मीटर है, बड़ी वैल्यू मीटर है, यहाँ भी बड़ी वैल्यू मीटर है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, रिमेंबर वन पॉइंट, दैट एवरी टाइम बिगर वैल्यू विल कम फर्स्ट, बिगर वैल्यू विल कम फर्स्ट। जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू पहले आती है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मीटर है, तो मीटर पहले लिखा गया है, सेंटीमीटर बाद में लिखा गया है, सो बिगर वैल्यू कम्स फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया मेरा पॉइंट क्या है? कि अगर आपको किलोमीटर और मीटर दोनों एक ही टर्म में दिए गए हैं तो कभी भी आपको मीटर पहले नहीं मिलेगा, आपको किलोमीटर पहले मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन ही देख लो, ये वाला सी वाला, इसमें किलोमीटर पहले लिखा है, मीटर बाद में लिखा है। ऐसा नहीं है कि 200 मीटर पहले लिख देगा और 51 किलोमीटर बाद में लिख देगा, है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा इस तरह से हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म में क्या है, दोनों टर्म में मीटर में दी हुई है, तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। बड़ी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से कंपेयर करना है आपको। ये 15 मीटर है एंड 40 सेंटीमीटर है। तो आपको एक काम करना है बस, कि जो हमारा मीटर है, जो हमारा 1 मीटर है, उसके अंदर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, 15 लिखना है एंड यहाँ पे क्या लिखा है, 40 लिखा है, उन दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो बस, यानी कि 15.40 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं इन दोनों को साथ साथ रख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो पहले तो ये दो टर्म में है, पहला मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, तो दोनों को मिला के क्या करना है आपको, सेंटीमीटर यानी कि मीटर में बदलना है उसको। अब दो अलग अलग टर्म में दी गई हैं, इस इधर वाले में मीटर भी दे दिया, सेंटीमीटर भी दे दिया, बट इन दोनों को कन्वर्ट करना है मीटर में। अब इसके दो प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस तो यही है, बिल्कुल सिंपल वाला, कि मीटर को अलग कर दो, सेंटीमीटर को अलग कर दो, दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो, बस यही हो गया, हमारा आंसर हो गया 15.40 मीटर। ये तो हो गया सिंपल वाला। लेकिन अगर आपको इसी चीज़ को पूरा पहाड़ बनाना है, या पूरा मतलब बिगर, मतलब लेंथी जो हमारा मेथड है उससे करना है, तो वो एक अलग बात है, वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, वो कैसे है देखो। सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि जो 15 मीटर है उसके पहले सेंटीमीटर बना लो। तो मैंने भी बताया कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 15 मीटर में कितने हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, तो कितने हो गया, 1500 सेंटीमीटर हो गए। 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो गए, और ये 40 सेंटीमीटर पहले दिया ही हुआ था, इसको इसमें ऐड कर दो, तो आंसर जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1540 सेंटीमीटर आ गए। अब इसको कन्वर्ट करना था मीटर में, इधर मीटर दिया हुआ था, तो मैंने बताया था कि जब बड़ी छोटी टर्म को बड़ी टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे उतना ही वैल्यू लिख दो यहाँ पे, सेम 100, क्योंकि यहाँ पे 100 दिया था। अब इसको क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर को नीचे लिख दिया, 100 सेंटीमीटर को। अब इन दो जीरोज़ को हटाना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इन दो जीरो को यहाँ पे हटाना है और इनकी जगह पर डेसिमल पॉइंट हमको बनाना है। तो डेसिमल पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दो जीरो हैं तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 और इसके बाद लगा देंगे पॉइंट, तो ये आ गया आपका आंसर। तो यही आंसर तो मैंने बताया था अभी, सेम टू सेम। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें ऐड करना है, दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके, और फिर ऐड करो, ऐड करके फिर ऐसे बनाओ, फ्रैक्शन बनाओ, फ्रैक्शन बना के फिर उसमें पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के फिर आंसर लिखो, या आप सीधा भी लिख सकते थे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे। अगला देखो, ये सारे क्वेश्चंस ना अभी जो आंसर्स हैं एक साथ आपके सामने आ जाएंगे, अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, तो आप ये समझते रहिए बस। अभी अगला देखो, 51 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो यहाँ देखो किलोमीटर है, ठीक है,
यहाँ पे भी क्या है, किलोमीटर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, 51 लिखो, पॉइंट लगाओ, 200, बस आंसर आ गया। दूसरा 31 किलोमीटर एंड 1 मीटर, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब आप सोचेंगे कि सेम टू सेम करना है, 31 लिखो, पॉइंट लिखो और 1 लिख के और किलोमीटर लिख दो, है ना। ऐसे ही सोच रहे हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन यही है, पहले वाले में ऐसे ही किया है, तो इसमें भी ऐसे ही होता होगा। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा क्यों नहीं होगा, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो 200 था, 200 में बेटा 3 डिजिट्स थे, और किलोमीटर में यानी कि अगर हम 1 किलोमीटर लिखते हैं तो उसमें आते हैं 3 जीरोज़। तो यहाँ पे भी 3 जीरो हैं और यहाँ 200 में भी 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स को 3 जीरो से कंपेयर करना है। तो अगर इसके अंदर 3 जीरोज़ हैं और इसके अंदर भी 3 डिजिट्स हैं, तब तो हमें कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, जस्ट दोनों को लिखो, इधर बड़ी वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और छोटी वैल्यू जो मीटर में दिया हुआ है उसको राइट साइड में लिखते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। इसमें अपोजिट कैसे हो जाएगा, अब ध्यान से सुनिए। इट इज़ 31 किलोमीटर एंड 1 मीटर, तो बेटा आपको 31 लिखना है, उसके बाद आपको 3 डिजिट्स बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे ओनली 1 मीटर लिखा है तो लास्ट में लिखो 1 और उससे पहले लगा दो जीरोज़, 2 जीरोज़ लगेंगी एंड देन यू विल राइट हियर किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 31.001 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर रहेगा। इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, दोबारा समझ में नहीं है, दोबारा बता देता हूँ मैं। देखो, अगर 3 डिजिट्स इसके अंदर आई हैं, अगर इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, 51 किलोमीटर आ गया, और उसके बाद ये वाला जो नंबर आएगा मीटर के साथ आएगा। अगर उसमें 3 डिजिट्स हैं तो सिंपली बीच में पॉइंट लगाओ और पूरा का पूरा लिख दो, बस 200, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। बट अगर बेटा यहाँ पे 1 डिजिट है तो आपको उसको 3 बनाना पड़ेगा, आपको उसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, और 3 डिजिट्स इस तरह बनाओ, मेक 3 डिजिट्स लाइक दिस दैट देयर विल बी नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू। इस तरह से बनाना है कि उस 1 की वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब कैसे, मैंने भी बताया था कि 1 के अगर आगे कुछ लिखोगे तो वो 1 ही रहेगा, आगे 0 लगाते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट 1 के पीछे अगर 0 लगाना स्टार्ट कर दोगे तो ये तो 100 बन जाएगा ना, बट ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे 0 लगाएंगे और जब तक ये 3 डिजिट्स नहीं बन जाते, 3 डिजिट्स बन गए ना, एक 1 हो गया, एक 0, 0, 3 डिजिट्स हो गए, उसके बाद पॉइंट लगाओ, उसके बाद जो 31 लिखा था 31 को सेम टू सेम लिख दो। ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 kg एंड 60 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है केजी में, केजी में करना, सेम टू सेम है, ज़्यादा ग्राम में नहीं करना है, किलोग्राम में चेंज करना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें। तो सेम टू सेम 10 kg लिखो, उसके बाद पॉइंट लगा दो। बट यहाँ पे तो 60 है और 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो ये तो सेम प्रोसेस हो गया पहले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि 60 में तो 2 ही डिजिट्स हैं, हमें तो 3 बनानी पड़ेंगी। तो सिंपली बेटा 60 लिखो, उसके आगे एक 0 लगा दो और बन गया आपका 3 डिजिट्स, 1, 2 एंड 3 बन गया, आंसर आ गया। सेम टू सेम लीटर वाला, इसमें भी लीटर में 1 लीटर में कितने ml होते हैं, देर आर 1000 मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर। सो इट इज़ 9, पॉइंट लगाएंगे एंड 150 में तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस 9.150 लीटर। इसमें भी सेम टू सेम किलोग्राम है, सो 5 पॉइंट और 3 डिजिट्स हैं 400 में, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बस। नेक्स्ट में 2 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाता है। अब यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे सेंटीमीटर, और चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे बेटा 1 डिजिट है, 4 में तो एक ही डिजिट होती है, लेकिन हमको चाहिए कितनी, 2 चाहिए। अब 2 क्यों चाहिए, उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में 2 जीरोज़ होती हैं, तो इसका मतलब हमें 4 को 2 डिजिट का बनाना पड़ेगा। और 4 2 डिजिट्स का कब बनेगा, जब उसके आगे 0 लगा देंगे। अगर पीछे 0 लगाएंगे तो वो तो 40 बन जाएगा, तो 40 को तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू व्हेन यू पुट 0 ओके बिफोर द नंबर।
तो यहाँ पे अब ये तो ओनली 4 था तो 1 डिजिट था, इसके आगे 0 लगा दिया बेटा, क्या बन गया 04। तो हमारा आंसर हो गया बेटा 20.04 मीटर आएगा पीछे, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जितनी वैल्यू आएंगे ना बाद में, ये वैल्यू फिर ये इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा 9.150 लीटर, इसको 5.400 किलोग्राम ऐसे बोलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। चलो अब इनके राइट आंसर जो है वो दिखा देता हूँ मैंने बना रखे हैं, वो देखो इस तरह से आते रहेंगे आपके सामने, ठीक है, ये कर लेना, डन। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इस तरह से करके इसको